बच्चों मैं अब आपको काव्य मंजरी का जो लेसन है जिसका नाम है आ धरती कितना देती है उसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। आ धरती कितना देती है इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और 28 दिसंबर 1977 को इनका देहावसान हो गया। अब मैं पोयम पढ़ रहा हूँ। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीजा। प्रस्तुत पंक्ति यानी प्रसंग में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के बारे में बताया है। उसने ये बताया कि धरती में जो बोया जा वही प्राप्त होता है, इस प्रकार जो हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। कभी कहते हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगे। कभी कहता है कि मैंने बचपन में छिपकर धरती में कुछ पैसे बो दिए थे और मैंने सोचा था कि इन पैसों के पेड़ उग जाएंगे और क्या होगा, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और रुपयों पैसों से भरी फसलें खनकेंगी और क्या होगा, मैं फूल फल कर मैं मोटा और मैं बहुत बड़ा धनवान सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, लेकिन उस बंजर धरती में एक भी बीज नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी ने ना एक ही, और उस बंध्या मिट्टी यानी वो बंजर मिट्टी में से कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ भी नहीं निकला। सपने जाने कहाँ मिटे सब, यानी मैंने जो सपने देखे थे सब मिट्टी हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा। बाट जोहने का मतलब है बच्चों राह देखना। मैं बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, कई दिनों तक मैं राह देखता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाए, पावड़े का मतलब सपने, अपलक बिना पलक के झपकाए, यानी मैं बचपन की कल्पना में मैं पलकों रूपी पांव बिछाकर अनजान बालक, मतलब मैं जो है ये पावड़े बिछाता था। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, यानी मैं निराश हो गया था, लेकिन मैं कई दिनों तक यह जो है इंतजार करता रहा। बाल कल्पना की अपलक पावड़े बिछाकर, यानी अपने पलकों रूपी पांव बिछाकर मैं इंतजार करता रहा। मैं अबोध था, मैं बालक था, मैंने गलत बीज हुए थे। मैं यह नहीं जानता था कि मैंने जो बीज बोए वो गलत है। ममता का रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कभी कहता है कि मैंने उन पैसों को बड़ी ममतामयी भावना के साथ बोया था। लिखा नहीं, ममता को रोपा था, रोपा का मतलब बोना। मैंने उन पैसों को मैंने बड़ी ममतामय भावना के साथ बोया था। तृष्णा को सींचा था। बच्चों तृष्णा में होता लालसा, यानी मेरे अंदर लालसा थी, यानी लालसा के भाव से मैंने उसको सींचा था। मैंने उसके अंदर ममता डाली थी और अपनी लालसा उसके अंदर डाली थी। अर्धशती हा हराती निकल गई तब से। अरहर यानी 50, अर्धशती का मतलब शती का शतक, शत मीन्स होता है 100, लेकिन अर्ध का मतलब होता है 50, यानी 50 वर्ष बीत गए तब से, लगभग 50 वर्ष बीत गए तब से। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, कितने ही बसंत और पतझड़ के मौसम बीत गए। बसंत और पतझड़ के मौसम बीत गए। ग्रीष्म तपे, गर्मी की ऋतु, कितनी गर्मी की ऋतु। हेमंत वर्षा झूली, वर्षा के ऋतु। सर्दे मुस्कुराए, शरद ऋतु। सी सीकर हेमंत कपे, यानी सर्दी की, यानी कांप कांप कर सर्दी बीत गई। सी सीकर हेमंत का मतलब था सर्दी, कांप कांप कर सर्दी बीत गई। तरु झरे, पेड़ पौधे झरने लगे, वन खिलने लगे हैं, और फिर से गाड़ी
उदी लालसा लिए। गाड़ी उदी लालसा का मतलब होता है काले काले बादल धरती पर बरसे। गाड़ी उदी लालसा का मतलब काले बादल धरती पर, काले गहरे बादल। गाड़ी उदी लालसा का मतलब काले गहरे, गाड़ी उदी का गहरे काले बादल लालसा लिए या धरती पर बरसे। तब भी मेरे मन की लालसा नहीं गई। मैं गहरे कजरारे बादल बरसे, यानी गहरे कजरारे जो बादल है वो धरती पर बरसने लगे। मैंने कौतूहलवश, तब मैंने फिर मतलब जिज्ञासावश मैंने क्या करा, आंगन के कोने की, मैंने जिज्ञासावश आंगन के कोने की गीली गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, मैंने क्या करा कि आंगन में जो मिट्टी जो थी, मैंने क्या करा कि एक उस मिट्टी को हल्का सा सहलाया और मैंने क्या करा, उसको उंगली से सहलाकर क्या करा, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के, और मैंने मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिक माणिक बांध दिए हूँ, और मैंने मतलब ऐसे मैं उसको दबा रहा था कि भूखे अंचल में, भूखे अंचल का मतलब भूमि शुद्धि धरती, अंचल में इस गोद, यानी उस धरती की गोद में मैं उसको ऐसे दबा रहा था कि जैसे मणि माणिक बांध दियो, जैसे मैंने उसके नीचे हीरे जवाहरात डाल दिए हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और मैंने ये काम करके, यानी काम कौन सा, जो सेम के बीज नीचे दबा दिए थे मिट्टी के नीचे, मैं इस चीज़ को जो है मैं भूल गया। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता, और बात भी कोई बड़ी नहीं थी जिसको मैं हमेशा के लिए याद रखता। लेकिन क्या हुआ, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, एक बार क्या हुआ, जब शाम के समय मैं टहल रहा था तो क्या देखता हूँ कि मैंने अचानक देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं आश्चर्यचकित रह गया उसको देखकर। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने हुए हैं। नवागत यानी बहुत सारे नए मेहमान। नवागत का मतलब था नव प्लस आगत, यानी आंगन के कोने में कई नए मेहमान, छोटे छोटे छाता का मतलब छोटे छोटे नए पौधे खड़े हुए हैं। अब कभी कह रहा है, छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे। कभी कहता कि मैं उन बीजों, सेम के बीजों से जब पौधे उगाए तो ऐसा लगता है कि जैसे छाता लिए खड़े हों या विजय की झंडियां उठाए खड़े हों। लिखा नहीं है, छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, मतलब वो पेड़ के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे छाता लगे हों। मैं उनको छाता कहूँ या विजय की झंडियां कहूँ, और कैसे लगता है, ऐसा लगता है मानो वो हथेलियां खोले हुए हों, प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी। खैर जो भी हो है, जो भी अभी हरे भरे उल्लास से भरे पंख मान कर उड़ने को, उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो उड़ना चाहते हों। कैसे उड़ना चाहते हो, कि जैसे डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, मतलब जैसे चिड़ियों के बच्चे, डिम्ब का मतलब होता अंडा, अंडा तोड़कर चिड़िया के बच्चे जैसे बाहर निकलना चाहते, उसी प्रकार वे छोटे छोटे पौधे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। निर्निवेश क्षण भर मैं उनको रहा देखता, मैं उनको एकटक, यानी निर्निवेश मीन्स होता है बिना पलक झपकाए, मैं बिना पलक झपकाए उनको देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने बोए थे। मुझे अचानक ध्यान आ गया, अरे मैंने कुछ दिन पहले जो है क्या करा था, मैंने कुछ दिन पहले मैंने बीज जो है, सेम के बीज जो है आंगन में बोए थे, और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरे आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, और उन्हीं सेम के पौधों की सेना उन्हीं बीजों से निकली है जो मेरी आंखों के सामने गर्व से खड़ी है। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, उनके पैर छोटे छोटे उनके पैर हैं जो पटक पटक कर आगे बढ़ती चली जाती है। कभी इसको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब आगे क्या कहते हैं, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद गई भर गई झाड़ियाँ। तो कभी कहता है कि तब से मैं
उन सेम के बीज की लताओं को देखता रहा और धीरे धीरे उसमें अनगनत पत्ते आ गए, बहुत सारे झाड़ियाँ झाड़ियाँ दिखाई देने लगी। हरे हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। उनको उन जो सेम के पौधों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कई मखमली हरी भरी शामियाना टंग गए हों। मखमली चंदोबे, चंदोबे का मतलब होता है जैसे वो टेंट होता नहीं है, शामियाना जैसे लगता है शादी विवाह में, उसकी बात कर रहा। तो मतलब कि उन पत्तों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें कई हरे भरे जो है शामियाना टंग गए हो, मानो तंबू तना हुआ हो। बेलें फैल गई बल खा आंगन में, और जो बेलें हैं वो फैलने लगी और बल खा खा कर जो है गिर रही हैं। और किसका सहारा ले रही हैं? और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, बाड़े की फट्टियों की दीवार के सारे, यानी बाड़े की जो फट्टियाँ होती है, इसमें टट्टी लिखा है, मतलब उसकी मतलब जो है उसका सहारा लेकर, बाड़े की जो फट्टियाँ होती है उसका दीवार के सहारा ले लेकर वो जो है बेलें जो है बल खा खा कर आंगन में लहरा रही हैं, छितर रही हैं। हरे और हरे हरे 100 झरने फूट पड़े, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हरे हरे 100 झरने फूट पड़े हों। 100 झरने, हरे हरे 100 झरने फूट पड़े हों। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। मैं उसको मैं सोचता रहा कि देखो ये वंश कैसे बढ़ता चला जा रहा है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, ऐसा लग रहा है कि मानो तारों से छितरे और फूलों के छींटे हुए, मतलब मानो वो तारों से छितरे, पीछे से मतलब फैले हुए हों, बिखरे हुए हों, और फूलों के छींटे हों वो वह। आगे क्या लिखा है? झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, वे श्याम रंग की लताओं पर निरंतर लहरों की तरह बढ़ती चली जा रही। उनकी जो लहरें, मतलब जो लताएं हैं वो क्या करी? श्याम रंग की, श्यामल का मतलब श्याम रंग की निरंतर लहरों की तरह बढ़ती चली जा रही है, सुंदर लग रही है। आगे कह रहा है सुंदर लगते मावस के हंसमुख नभ से, बहुत सुंदर लग रही हैं वो अमावस के जैसे आकाश में वो मोतियों के समान चमक रही हैं, हंस रही हैं। चोटी के मोतियों से, आंचल के बूटों से, आंचल के बूटों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत सुंदर लग रही हैं। अमावस के आकाश में वो मोतियों के, अमावस का जो आकाश होता है बहुत सुंदर लगता है ना, मोतियों के समान चमकता है, उस प्रकार से वो जो है हरे हरी जो पत्ते उस प्रकार लग रहे हैं। अब आगे कभी क्या कह रहा? अब आगे कभी कहता है कि ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां। कभी कहता है कि कुछ समय पर उसमें कई कलियां, फलियां का मतलब कई कलियां उगाई, कितनी सारी कलियां ही कलियां, फलियां उगाई। अब कभी क्या कह रहा है? यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यार, यानी ये जो धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को ना जाने कितना देती है। नहीं समझ पाया था मैं अपनी धरती माता के उस महत्व को नहीं समझ पाया था, और इसी कारण बचपन में मैंने स्वार्थवश, लोभवश पैसे, और इसी कारण मैंने लोभवश यानी स्वार्थ के कारण मैंने धरती में पैसे बो दिए थे और सोचा था कि पैसों के पेड़ उगाएंगे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। आगे क्या कहता है लास्ट में? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, ये लास्ट वाला। रत्न प्रसवनी है वसुधा, वसुधा का मतलब होता है धरती, प्रसवनी का मतलब है प्रदान करने वाली, रत्न मतलब रत्न। अब समझ गया, यानी कभी कहता है ये धरती तो रत्नों को जन्म देने वाली है, वसुधा का मतलब होता है धरती, रत्न प्रसवनी, ये धरती तो क्या है? रत्नों को जन्म देने वाली है। यह अब मैं समझ चुका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें अब मेरी समझ में आ गया कि इस धरती में मुझे समानता के दाने बोने हैं। समानता का मतलब सारे लोग एक समान हों, समता के यानी समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, और इसमें क्या बोने हैं? सच्ची समता के हमें दाने, क्षमता के भी दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने, और इसमें मानव की ममता के भी हमें दाने बोने होंगे। क्या होगा? जिससे
जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, जिससे क्या होगा, सुनहरी फसलें उगेंगी। जब हम क्या बोएंगे, सच्ची समता के दाने बोएंगे। जब हम क्या बोएंगे, जन की क्षमता के दाने। जब हम क्या बोएंगे, मानव ममता के दाने। तो जिसके कारण क्या होगा, चारों दिशाओं में सुनहरी फसलें उगेंगी। मानवता का की जीवन श्रम से हंसी और क्या होगा, मानवता का प्रसार होगा और चारों दिशाएं प्रसन्न होगी। यानी मानवता, यानी मानव जो ह्यूमैनिटी है उसका प्रसार होगा, यानी प्रचार होगा, और उसके कारण में सारी दिशाएं जो हैं, सारी दिशाओं में प्रसन्नता का भाव होगा। और लास्ट में क्या, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। और इसलिए कहा भी गया है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे, यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाते होए।